तो स्वागत है यार आप सभी का एक और वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं प्रमोशन मिक्स के बारे में कि प्रमोशन मिक्स है क्या। बेसिकली प्रमोशन मिक्स भी मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स की तरह उन सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन और डिसीजन का सिलेक्शन है जो हम प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। हमारे पास वेरियस टूल्स के नाम पे सिर्फ 4 टूल्स हैं, 4 सिर्फ नहीं है, लेकिन आपके पूरे चैप्टर का सबसे छोटा मिक्स है प्रमोशन मिक्स। इन चारों की बस एक कंसेप्ट और ऊपर से नॉलेज चाहिए आपको, इनकी डिटेल है ही नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वो चारों पढ़ने शुरू करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने पूरा चैप्टर नहीं देखा तो यार देख के आओ, मैंने इस चैनल पे पूरी बिजनेस स्टडीज अच्छे से करवा रखी है, जाओ चेक करो। देखो भाई, सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला टूल आता है एडवर्टाइजिंग। आप सभी को पता है एडवर्टाइजिंग क्या है। एडवर्टाइजिंग यानी कि ऐड आना, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो मैगजीन में हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो किसी बड़े होर्डिंग पे हो, जहां मर्जी हो, लेकिन ऐड आ रही है, वो एडवर्टाइजमेंट है, दैट्स इट। तो एडवर्टीजमेंट करना बिजनेसेस के लिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का काफी ईजी तरीका है, प्रमोट करने का काफी अच्छा तरीका है। अब इसमें मेन बात क्या आती है कि इसके 3 बेसिक से फीचर्स हैं। आप कहोगे यार अभी तो कह रहे थे कुछ डिटेल नहीं है, तो फीचर कहां से आ गए भाई। इसके जो फीचर्स है ना वो एक लाइन के हैं, और वो 3 फीचर मिला के आपकी एक डेफिनेशन बनेगी। इसके 3 फीचर क्या हैं? 3 फीचर्स इसके हैं, पेड फॉर्म, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स और इन पर्सनल कम्युनिकेशन। सबसे पहला पेड फॉर्म मतलब एडवर्टाइजमेंट कभी भी फ्री में नहीं होती, इसके पैसे लगते हैं। दूसरा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर का क्या मतलब है कि जो भी बंदा एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसका एक प्रॉपर आइडेंटिफाइड कोई स्पॉन्सर होगा, यानी कि हाँ मैं एक कंपनी LG अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, एक कंपनी Xiaomi अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है, उसका कोई आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर जरूर होगा। और तीसरा इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि एक वन वे कम्युनिकेशन है। जो एक होर्डिंग है, एक टीवी एड है, एक न्यूज़पेपर है, एक मैगजीन है, वो एक कस्टमर तक, एक पोटेंशियल बंदे तक रीच आउट कर रही है। वो सिर्फ अपना मैसेज दे रही है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इस पे इतनी सेल है, बात खत्म। वो उससे बात नहीं करती, नो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जस्ट इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इन 3 बातों को मिला के एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या बनती है? एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन वेयर बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर प्रमोट्स हिज प्रोडक्ट बाय इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इतनी सी बात, एडवर्टाइजिंग खत्म। अब बढ़ते हैं अगले पे, जो है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बाय अ सेल्समैन टू 1 और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। बस इतनी सी डेफिनेशन, यानी कि एक सेल्समैन जब एक कस्टमर को रीच आउट करके 1-to-1 कम्युनिकेशन करता है, वो होती है पर्सनल सेलिंग। इसका एग्जांपल मैं दूं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके गेट पे, आपके घर के गेट पे काफी सेल्समैन आते हैं जो कहते हैं कि हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, आप इसको चेक करो, इसको खरीद लो। वो घर घर जाके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो जो सेल्समैन है वो क्या कर रहे हैं? वो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन बना के, एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करके वो 1-to-1 कस्टमर की नीड्स को पहचान के उसको बता रहे हैं। ये चीज ये होती है पर्सनल सेलिंग। अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया है तो यार, छोटे छोटे डोरेमोन हमने देखा है ना, डोरेमोन में सुनियो के घर काफी बार एक बंदा आता है जो कहता है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट ले लो। समझ आ गया है? देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ लो कुछ खास नहीं है कि आपके घर के बाहर मैं आया और मैंने कहा कि हमारी कंपनी ने ये मार्कर बनाया, प्लीज इसको ले लो 20 रुपए का। आपने लिया, मेरे पैसे बन गए, मेरा कंपनी से कुछ कमीशन आ जाएगा। नहीं लिया, मैं अगले घर जाके बेचने की कोशिश करूंगा। तो जब आप एक या उससे ज्यादा कस्टमर्स तक रीच आउट करके, उनको फेस टू फेस कम्युनिकेट करके, उनको कुछ बेचने की, उनको कोई प्रोडक्ट मार्केट करने की कोशिश करते हो, वो होता है पर्सनल सेलिंग। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली क्या है? वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव यानी कि बिल्कुल प्रॉम्प्ट कोई ना कोई ऑफर देके आप कस्टमर को मतलब अंदर से कन्विंस करते हो कि हाँ भाई प्रोडक्ट ले ले। आप आए, आपने एक फोन देखा, आपको क्या अच्छा तो है यार पर मेरे बजट में नहीं है, मैं आपको ऑफ दे दूं, डिस्काउंट दे दूं, आपकी EMIs बना दूं, आपको लेट पेमेंट कर देते हैं, चेक से पेमेंट कर देते हैं, नेट बैंकिंग कर देते हैं, या फिर आपको कुछ कूपन फ्री दे देते हैं, कुछ वाउचर दे देते हैं। ऐसे कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको अपनी सेल्स को प्रमोट करना है। यानी कि आपको याद है हमने सेलिंग कंसेप्ट पढ़ा था, वहां एग्रेसिव सेलिंग वाली बात थी, वही सेम चीज यहां लगती है कि हमें कैसे ना कैसे करके बस सेल्स को पुश करना है। वही काम है हमारा सेल्स प्रमोशन। इतनी सी चीज है, समझ रहे हो ना इसको, कि मतलब कुछ भी करके कस्टमर को बिल्कुल एंड टाइम पे प्रॉम्प्ट करना है कि हाँ आप मेरा प्रोडक्ट ले जाओ प्लीज। सेल्स को पुश करना किसी भी मेथड से, इंसेंटिव से। पब्लिक कौन है? पब्लिक में स्टेक होल्डर्स आते हैं। अब स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स वो सब इंसान है जिनको हमारे बिजनेस के चलने या ना चलने से फर्क पड़ता है, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में। कौन कौन? हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे इन्वेस्टर, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर, हमारे डेटर, हमारे बैंक के पर्सन जिन्होंने हमें फाइनेंस किया है, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर,
मीडिया वाले, प्रेस वाले, सोसाइटी के लोग, जो जनरल एक्टिविस्ट हैं, सबको फर्क पड़ता है हमारी बड़ी फर्म के चलने या ना चलने से। तो हमें पब्लिक के साथ एक अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। पब्लिक के मन में जब तक एक कंपनी की अच्छी इमेज होगी वो कंपनी सर्वाइव करेगी। मैंने आपको बताया था सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, हम कुछ ना कुछ करके सोसाइटी का फायदा करते हैं और सोसाइटी का फायदा करने से हमारी इमेज लोगों के माइंड में बहुत अच्छी बन जाती है। उसी अच्छी इमेज का फायदा उठाना ही तो काम है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का। हर फर्म में, हर कंपनी में, बड़ी कंपनी में एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, इसको पीआर एजेंसी भी बोलते हैं। आपने काफी फिल्म में सुना होगा पीआर एजेंसी, जिसका सिर्फ एक काम है कि कंपनी की इमेज लोगों के माइंड में अच्छी बनी रहे। बस कुछ भी नेगेटिव बात है ना, कंपनी अगर हाइप में जा रही है नेगेटिव वे में, तो एक स्टेटमेंट को कैसे पलट के उसको पॉजिटिव लाना है, वो सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। पूरे सोशल मीडिया उनके हाथ में घूमती है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई मीम्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट कर रही हैं, उसको नीचे गिरा रही हैं, वो सब पेड होती है। मीम्स तक पेड होती हैं आज की डेट में, कि आपको पैसे दिए जाते हैं आप इस कंपनी की तारीफ करो, और आपको पैसे दिए जाते हैं आप इस कंपनी को नीचे गिराओ। मतलब एक ही बंदा नहीं कहेगा, जो भी है राइवल कंपनी को नीचे गिराना वगैरह। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का यही काम है कि लोगों के माइंड में हमारी अच्छी इमेज हो। मैगी बैन हुई थी ऑलमोस्ट 2013-14 की बात है, कुछ टाइम के लिए मैगी बैन हो गई, जिस पे एलिगेशन लगे थे, कितनी हवा में आ गई। पीआर एजेंसी ने क्या किया, उस हवा का फायदा उठा के उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया, और फिर भी मैगी कितनी बिकी। कोका कोला बैन हुई थी, लोगों की डिमांड पे वापस आई, क्योंकि लोगों के माइंड में उसकी अच्छी इमेज और लोग फिर भी खरीदना चाहते हैं। ये चीज समझो इस चीज को कि पब्लिक रिलेशन बहुत जरूरी है। पब्लिक रिलेशन बेसिकली आपकी इमेज लोगों के माइंड में अच्छी रखते हैं, गुडविल रखते हैं। ये बात हमने प्रमोशन मिक्स में 4 टूल पढ़े जो कहीं ना कहीं लोगों तक रीच आउट करने में हेल्प करते हैं। एडवर्टाइजिंग लार्ज मासेस को रीच आउट करने में हेल्प करेगी, पर्सनल सेलिंग 1-to-1 पर्सन को रीच आउट करने में हेल्प करेगी, सेल्स प्रमोशन उसको रीच आउट करने के बाद सामान बेचने में हेल्प करेगी, और पब्लिक रिलेशन ओवरऑल आपकी गुडविल मेंटेन करने में हेल्प करेगी। तो ये 4 टूल्स होते हैं खत्म। हमारा प्रमोशन मिक्स भी होता है खत्म। इतनी छोटी सी चीज थी, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, बस चारों का मतलब, चारों का कांसेप्ट पता होना चाहिए। 1 मार्कर में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा मिक्स लग रहा है यहाँ, तो आपको बताना होगा। दैट्स इट, इतनी सी चीज है। प्रमोशन मिक्स में मतलब कौन सा टूल लग रहा है यहाँ, सॉरी मैं गलत बोल गया था, कौन सा टूल लग रहा है प्रमोशन मिक्स का, ये चीज। तो यार आज की वीडियो को यहीं करते हैं खत्म। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे जहां मैं बात करूंगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, जो काफी पुराना कंसेप्ट है लेकिन मैंने छोड़ दिया था। उसका कारण क्या है आपको समझ आ जाएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ भी बुरा लगे तो कमेंट, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं।